बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। राम राम। जय सच्चिदानंद। सत श्री अकाल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तमेव मूर्तिदेव देव वंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगलाकार। जैसे उत्तर होते सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न से सर्वधर्म में व्यावत है सब संग। आप प्रकट हुई जगत में जीव का निस्तार में शब्द नाम बनाए सुदृश्य का तोतान में। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा। उदास अपना कीजिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का हमारा 4 जून 2020 वार वीरवार का जो हमारा डेली का सत्संग का प्रोग्राम अब हम शुरू करते हैं। आनंद सिंह पहले आपको अमृत वचन सुनाएगा। अमृत वचन। वही सुख वही दुख असंतोषी को 1 रुपया कष्ट देता है तो संतोषी को 1 पैसा। असत्य कैसे सत्य की समानता कर सकेगा? क्या करोड़ों आमों के चित्र एक वास्तविक आम जैसा स्वाद दे सकेंगे या शक्ति दे सकेंगे? भक्ति है सत्य और माया है असत्य। शारीरिक कई कष्टों के बदले में भक्ति का 1 कण भी प्राप्त हो जावे तो सस्ता सौदा समझो। हे प्रभु, जैसे आपके वचन हैं आप वैसी बुद्धि प्रदान करें। केवल आपके वचन पढ़कर छोड़ ना दूं, परंतु इसमें जो अमृत रस भरा है वह पीकर अमर आनंद को प्राप्त करूं। सांसारिक लाभ जो वास्तव में तुम्हारा लाभ नहीं है, उसके लिए जितना पुरुषार्थ करते हो, अफसोस की आत्मिक उन्नति के लिए उतना नहीं करते हो। जितनी सांसारिक बातें प्रेम से सुनते हो, उससे अधिक प्रेम पूर्वक भक्ति की बात सुनो। सांसारिक विद्या के लिए जितना परिश्रम करते हो, उतना यदि आत्मिक विद्या के लिए करो तो सब विद्याओं का सार तुम्हारे अंतर से ही प्रस्फुटित हो। जितनी शीघ्रता से काल की ओर दौड़ रहे हो, उतना दयाल की ओर दौड़ने का प्रयत्न करो, तो फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं। हे दाता, आपने जो अपार कृपा करके मुझे चरण शरण प्रदान की है, उससे मैं स्वयं को संसारी झंझटों से स्वतंत्र अनुभव करता हूँ। आपकी कृपा के बिना तो मैं दरिद्री का दरिद्री हूँ। मुझे किसी संसारी वस्तु की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपकी कृपा का ही याचक हूँ। जब तुम्हारा ऐसा स्वभाव बन जाए कि भक्ति के मार्ग में चाहे कितने ही कष्ट आवे और तुम्हें प्रतीत ना हो, वे सरलता से सहन कर लो, तो कहा जाएगा कि तुम्हारा भक्ति से प्रेम है। दुख के समय घबराते हो या विपरीत समय में तुम भी विपरीत ही सोचते हो, तो कहा जाएगा कि अभी तुम में परिपक्वता पूर्ण रूप से नहीं आई है। मालिक से प्रार्थना करो कि वे असत्य का निकास कर सत्य का संचारण करें। केवल ऐसी बातें सुनो और बोलो जिससे सद्गुरु की प्रीति दृढ़ हो। हे प्रभु, आप ही मेरे सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं और अंतर्यामी हैं, इसलिए आपकी सम्मति से कदापि हानि नहीं होगी। हे क्षमाशील पिता, मुझे ऐसी क्षमता प्रदान करो ताकि अत्यंत लगन से आपके गुण गाता रहूं और आपसे विलग रूहों को आपके साथ मिलाने का यत्न दिन रात करता रहूं। इस सेवा के परिणाम स्वरूप जो बढ़ाई और धन पदार्थ आवे, उधर बिल्कुल मुंह ना करूं, आलसी ना बनूं। देखता हूं कि संसार में जितने भी कष्ट व कलेश हैं, वे सब आपके आज्ञा का उल्लंघन करने से आते हैं। आपके वचन उनके कानों तक पहुंचाऊं जो लोग सांसारिक बातें सुनने में व्यर्थ समय गंवाते हैं और अपने मन को चंचल बनाते हैं। कितनी ही आपकी पुरानी रूहें हैं जो मेरे आलस्य और लापरवाही के कारण परम सुख की खान आपसे विलग पड़ी हैं। कृपा करके ऐसा संयोग मिलाओ कि आपके पुराने प्रेमियों के संपर्क में बैठकर आपके यश गायन करूं तथा अपना अमूल्य समय सार्थक करूं। ऐसा कभी ना कहो कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया है, ऐसा होता तो अच्छा था। यह सब कुछ भगवान ही जानते हैं कि जीव की भलाई किसमें है, इसलिए तुम्हें उसकी मौज में चलना चाहिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विशेष
अमृत वचन। चार शब्द हमेशा याद रखो तो दुख के समय सहारा मिलेगा। यह समय गुजर जाएगा। ये चार शब्द जो है हमेशा याद रखो। प्रयास करते करते आपको ये निश्चय हो जाएगा कि अनेक रूपों में स्वयं भगवान ही हैं, उनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। तो आपका मन सदा शांत रहेगा। ईश्वर इस प्रकार तुम्हारे अंगसंग है जिस प्रकार तुम्हारा मस्तक तुम्हारे शरीर के साथ है। उस पर अफसोस है जो ईश्वर की बनाई वस्तुओं पर विश्वास रखता है किंतु ईश्वर पर नहीं रखता। ये बहुत बड़ी बात है। हम साबुन पर विश्वास रख रहे हैं कि हाथ साफ हो जाएंगे, सैनिटाइज़र पर विश्वास रख रहे हैं कि इससे जो है कीटाणु मर जाएंगे, लेकिन भगवान पर हम विश्वास नहीं कर रहे कि मालिक हमारी रक्षा करेगा, हमें सब कष्टों से छुटकारा देगा। उसका हम नाम नहीं जप रहे। दिन में हम 100 बार कोरोना तो जरूर कहते हैं, किसी न किसी मैटर के ऊपर बात तो करते ही हैं। तो ईश्वर अपने इस प्रकार तुम्हारे अंगसंग है जिस प्रकार तुम्हारा मस्तक और तुम्हारे शरीर के साथ है। उस पर अफसोस है जो ईश्वर की बनाई वस्तुओं पर विश्वास रखता है किंतु ईश्वर पर नहीं रखता। हम भी ईश्वर के बनाए हुए हैं। चिंताओं की ओर जाने से अच्छा तो यह है कि चिंता नाशक प्रभु की तरफ रुख करो। सदैव सतगुरु की हजूरी में रहो, वहाँ कोई भी दुख नहीं आ सकता। दुख के समय अपनी स्थिति की परख करो कि तुम में मौज मनाने की कितनी शक्ति है। मनुष्य का मन चंचल है, सतगुरु का ध्यान करने से ही वह स्थिर हो सकता है। प्रथम सतगुरु के ध्यान का नियम रखो। शनै शनै तुम में प्रेम अंकुरित होगा और उनको सदैव अंगसंग समझोगे। तुम स्वयं हैरान होगे कि इतने बड़े कार्य तुमसे कैसे हो गए। यह सप्त गुप्त रूप से सतगुरु के नाम सिमरन का प्रताप है। कई बार जो हमारे गुरुमुख भाई हैं या हमारे प्रभु का सिमरन करने वाले हैं, इतने जो हैं जो बड़े टिपिकल मुश्किल लगते हैं वो काम जो हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है, वो ऐसे आराम से हो जाते हैं। आदमी खुद अपनी योग्यता पर हैरान होता है कि क्या मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, और नहीं, ये मालिक के चरण शरण की वजह से ये सब होता है। आनंद सिंह आपको एक दृष्टांत सुनाएगा, कहानी भी सुनाएगा। आनंद दृष्टांत संदेश 1 दृष्टांत 8 सत्संगति का प्रताप। चौपाई है। षट सुंदरही सत्संगति पाई, पारस पारसी कुदातु सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगति परी, फड़ी मड़ी समनिज गुण अनुसरी। गोस्वामी तुलसीदास जी संतों की संगति की महिमा करते हुए कथन करते हैं कि षट मनुष्य भी संतों की संगति प्राप्त कर अपना जीवन इस प्रकार सुधार लेते हैं जैसे लोहा पारस से स्पर्श कर सोने का रूप धारण कर लेता है। दैवयोग से कभी सज्जन बुरी संगत में पड़ भी जाए तो भी वे फल वाले सर्प के समान अपने उज्जवल चरित्र में दूसरे के अवगुणों प्रकार संतों की पवित्र संगति से अपने जीवन को उज्जवल एवं आदर्शमय बनाने वाले एक दृश्य चरित्र डाकू का दृष्टांत यहाँ दिया जा रहा है। किसी समय की बात है, डाकुओं का एक दल नित्य प्रति बड़ी बड़ी चोरियां करके जीवन निर्वाह करता था। एक दिन किसी राजा की चोरी कर बहुत सा धन माल लेकर डाकू सरदार अपने साथियों सहित जंगल की ओर दौड़ा। उन सबकी बहुत खोजबीन की गई, परंतु वे राज कर्मचारियों के हाथ न लग सके। जंगल में पहुंचकर यह डाकू दल जिस स्थान पर पहुंचा वहीं कहीं एक महात्मा जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। डाकू सरदार की दृष्टि महात्मा जी पर गई तो क्या देखा कि वे कितने शांत चित्त बैठे हैं। उनके मस्तक पर अलौकिक तेज बरस रहा है। दैवयोग से उसके शुभ संचित संस्कारों के उदय होने का अवसर आ गया था। एकाएक उसके विचारों ने पलटा खाया क्या कि उसने अपने जीवन से घृणा हो आई और स्वयं से ग्लानि करने लगा। कोई बहाना बनाकर अपने दल में से निकल आया। चलते चलते मन में कहने लगा कि मेरा भी क्या नृशंस जीवन है, लूटमार खून आदि करना, ऊपर से पुलिस द्वारा पकड़े जाने का भय, चैन व निद्रा तो मुझे से दूर दूर रहती है। ऐसा सोचता हुआ वह महात्मा जी की कुटिया पर जा पहुंचा। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या काम करते हो? महात्मा जी के पूछने पर उसने अत से इति तक पूरा वृत्तांत कह सुनाया।
तब महात्मा जी ने उपदेश करते हुए उसे बहुत सी ज्ञान भरी कथाएं सुनाई कि जो जीव इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं, दूसरों को दुख देकर स्वयं की उदर पूर्ति करते हैं, उन्हें मरणोत्तर काल में जो योनियां प्राप्त होती हैं तथा नरक यातनाएं एवं यमदूतों के त्रास मिलते हैं, उनका वृत्तांत महात्मा जी ने डाकू सरदारों का विस्तार से सुनाया, जिसे सुनकर वह बहुत पछताया और अपने कर्मों द्वारा मिलने वाले भावी दंडों को याद कर थर थर कांपने लगा। अर्थानाद करता हुआ महात्मा जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, महाराज, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मेरा सुधार कैसे होगा? कृपा कर मुझे उनसे निवृत्त पाने का साधन बताइए। महात्मा जी ने कहा, संत सेवा से पापों की निवृत्ति हो सकती है। वह साधन तुम्हें हम बताते हैं कि यहाँ से 12 मील की दूरी पर एक पूर्ण ब्रह्मविद्ता शांत चित्त संत जी रहते हैं। तुम उनकी शरण में जाकर उनकी तन मन से सेवा करो, मगर साथ ही यह बात भी ध्यान में रखना कि आश्रम में रहने पर शरीर पर कई प्रकार के कष्ट आया करते हैं, परंतु तुम उन्हें हंस हंसकर सहन करते जाना तथा एक रस होकर 12 वर्ष तक उन पूर्ण पुरुष की सेवा में निमग्न रहना। तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे। महात्मा जी के वचन सुन उनके चरणों में सिर झुकाकर तथा उनकी आज्ञा से वह चल पड़ा तथा वहां पहुंचा जहां ब्रह्मविद्ता संत जी निवास करते थे। उसने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन ब्रह्मविद्ता सत्पुरुष जी ने उसे उठाया और पूछा, आप कौन हैं? उनका इतना पूछना ही था कि उसके नेत्रों ने जल की धारा प्रवाहित कर दी। किसी प्रकार भी स्वयं को संभाल ना सका। आखिर अपने आंसू पोंछ और धैर्य धर उसने अपने जीवन की पूरी घटना और महात्मा जी के द्वारा यहाँ तक पहुँचने की सारी वार्ता कह सुनाई। साथ ही यह विनय की कि हे प्रभु, अब मेरी यह अभिलाषा है कि आजीवन आपके चरणों में रहकर अपने जन्म का सार्थक करूं। कृपा कर अपनी शरण में ठौर बख्शें। ऐसा कहते कहते पुनः अपना सिर उनके चरणों पर रख दिया और प्रेम अश्रुओं से उनका प्रक्षालित कर दिया। इस प्रकार उसके असीम वैराग्य व प्रेम श्रद्धा को देख संत जी पसीज उठे। उन्हें उसकी हालत पर करुणा हो आई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए उसे सप्रेम उठाया एवं नामोपदेश देकर आश्रम में रहने की स्वीकृति भी दे दी। अब आज्ञा अनुसार वह वहीं आश्रम में रहने लगा और निष्काम भाव से सेवा करने लगा। तन मन से सेवा करता, परंतु लंगर से खाना न खाता। उसके पास कुछ धन था, उससे ही वह उदर पूर्ति करता रहा। इस प्रकार सेवा करते करते 3 वर्ष बीत गए। इस सत्पात्र को इस प्रकार सेवा करते देखकर गुरुजी उस पर अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गए, परंतु ऊपर से उसे कुछ न कहते थे। गुरुजी को उस पर प्रसन्न हुआ देख लंगर के कर्मचारियों में से 1-2 आदमी ऐसे थे जिनका स्वभाव ईर्ष्यालु प्रकृति का था। वे अब उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अब उसको ईर्ष्या से दूरवर्ती जंगल से लकड़ियां लाने का काम सौंप दिया। गुरुजी की बड़ी प्रसिद्धि थी, अतः दूर दूर से संगतें उनके दर्शनों व सत्संग में आया करती थी। इसी कारण लंगर दिन रात चला करता। यह डाकू सेवक सारा दिन लकड़ियां लाता और रात को लंगर की सेवा करता। एक दिन गुरुजी ने उससे पूछा, तुम खाते कहाँ से हो? तब उसने सब बता दिया। उसकी समस्त वार्ता सुन गुरुजी ने लंगर के सेवादारों को हुक्म दिया कि इसे लंगर में से ही खाना खिलाया करो और इस सेवक को भी फरमाया कि तुम लंगर से ही भोजन खाया करो। पूर्ण सद्गुरु का पवित्र सत्संग प्राप्त होते हुए भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनके निकट रहकर के भी दुर्भाग्यवश पूरा लाभ इस प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते, जिस प्रकार की चंदन के वृक्षों के निकट नीम, शीशम आदि के वृक्ष होते हुए भी चंदन से सुगंधि प्राप्त नहीं करते। गुरुजी के उक्त वचन सुनकर वे दोनों कर्मचारी भी ईर्ष्या की अग्नि में सुलगने लगे। वे इस पर बड़े तीखे कटाक्ष करते तथा उसे रोटी में भी बहुत सा आटे का छान मिलाकर देने लगे। यह सेवक गुरुजी की सेवा व प्रेम में पूर्वत निमग्न रहता। उनके द्वारा सूखी रोटी देने एवं कटु वचनों की उसने तनिक भी परवाह ना की। गुरुजी के दर्शन, सत्संग, सेवा के अतुल आनंद के समक्ष ये कष्ट उसे तुच्छ जान पड़े। इस प्रकार लंगर में से भूसी मिश्रित भोजन करते हुए उसे 3 वर्ष और बीत गए। वह ऊपर से पका आटा खाकर बीच में से छान फेंक छोड़ता तथा जंगल में जब लकड़ियां लेने जाता तो वहां के कंद मूल खाकर निर्वाह करता और पहले से भी अधिक दिन दुगनी और रात चौगुनी सेवा करने लगा। उसमें सेवा के प्रताप से इतनी सहन शक्ति आ गई थी कि उनके कष्ट देने पर भी वह गुरु जी से कोई शिकायत न करता, अपितु सद्गुरु की प्रसन्नता एवं सेवा के आनंद से पूरी तरह से भोजन न खाने पर भी वह पूर्वत हष्ट पृष्ठ बना रहा। इस पर सद्गुरु की प्रसन्नता एवं उसकी हष्ट पृष्ठता ने ईर्ष्यालुओं की ईर्ष्याग्नि में घृत की
आहुति का काम किया कि अब वे इस रोटी में बहुत सा नमक मिलाकर देने लगे तथा उससे बहुत काम भी करवाने लगे। यह देख अन्य कार्यकर्ताओं ने उन दोनों को बेउतरा समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं, परंतु वे अपनी दुष्ट प्रकृति के कारण विवश थे, अतएव वे अपनी दुष्टता से नहीं हटे। यह डाकू सेवक उन द्वारा दी गई नमक मिश्रित रोटी को पानी में भिगो रखता। जब नमक पानी में घुल जाता तब वह पानी फेंक रोटी खा लेता। इतना कुछ होने पर भी उसने प्रभु प्रेम में किसी प्रकार की आंच न आने दी, प्रत्युत दिन प्रतिदिन उन्नति ही करता गया। उस सेवक को अत्यंत कष्ट देने पर भी उनको चैन कहाँ। उधर श्री गुरुदेव की असीम कृपा और इधर ईश्वरुओं द्वारा मिलने वाले असरा कष्ट सच है। जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी साथ होते हैं। ईश्वरु कब ये सहन कर सकते थे कि नया आया आदमी इतनी जल्दी गुरुदेव की प्रसन्नता को पाले। अब उन्होंने उसे और भी कष्ट देने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा कि रोटी में बाल मिलाकर देनी शुरू कर दे, जिसे कि वह खाकर रोगी हो जाए और उठ न सके। उनके दुर्व्यवहार को देखकर वह सोचने लगा कि यदि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो गुरु सेवा छूट जाएगी और मेरी भी हानि होगी। इसलिए इन लोगों द्वारा अपमान सहना ही उचित है, परंतु सेवा न छोड़नी चाहिए। जैसे कहा है, अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृतत्व पश्चात कार्य साधते धीमान कार्य हनिस्तु मूर्खता। अपमान का सहन कर मान की इच्छा न करके कार्य सिद्ध करना चाहिए। कार्य की हानि करना मूर्खता है। यह विचार कर वह रोटी को कूट कर पानी में भिगो रखता और कपड़े से छान कर बाल निकाल रोटी खा लेता। इस प्रकार निष्काम सेवा करते हुए उसके कई वर्ष बीत गए। यद्यपि गुरुजी सर्वज्ञ थे, परंतु ऊपर से कुछ न कहते थे, कारण वह जानते थे कि इसकी सेवा रूपी तितिक्षा से ही जन्म जन्मांतरों के पाप धोए जाएंगे। इस कारण वह उसके खान पान की विशेष ध्यान न देते। जब उसका शरीर सेवा करते हुए और बिना कुछ खाए हुए कृश हो गया, तब एक दिन की बात है कि वह लकड़ियां का गट्टा सिर पर उठाए चला आ रहा था। मार्ग में आंधी आने लगी। चलते चलते निर्बल शरीर एक गड्ढे में जा गिरा। तत्क्षण उसके मुख से अफसोस युक्त शब्द निकले, खेद है कि गुरु द्वारा अभी ब्रह्मानंद तो लिया नहीं और यह शरीर पहले ही गिर पड़ा। इतने शब्द निकलते ही उसने अपने को संभाला और लकड़ियां लिए हुए गड्ढे से बाहर निकला। शनै शनै चलकर आश्रम में आ पहुंचा। लकड़ियां रख पूर्ववत लंगर की सेवा में जुट गया, परंतु अपने गिरने की बात किसी से ना की। गुरुजी अंतर्यामी तो थे ही, वे उसके निष्काम सेवा भाव से अति प्रसन्न थे। अब उसे भक्ति के परीक्षा में उत्तीर्ण जानकर उन्होंने सब संगत को एकत्र किया तथा उन दोनों लांगरी सेवकों को भी, जो कि उससे ईर्ष्या करते थे, सबके सामने गुरुजी ने उनसे पूछा, प्रेमी, आज गड्ढे में गिरते समय तुमने क्या शब्द कहे थे? उस सेवक ने करबद्ध यह विनय की, गुरुदेव, उस समय मैंने ये कहा था, खेद है कि अभी तक श्री गुरुदेव जी से ब्रह्मानंद तो लिया नहीं और यह शरीर पहले ही गिर पड़ा। उसके मुख से इतने उच्च और श्रेष्ठ वचन सुनकर गुरुजी भीतर ही भीतर गदगद हो उठे और उसे अपने समीप बुलाया। निकट आने पर सच्चे सेवक के सिर पर करुणा भरा हाथ फेरा और अटल भक्ति का आशीर्वाद दे रूहानियत के अलौकिक धन से मालामाल कर दिया। सच्चे सेवकों का प्रमाण किसी कवि ने इस प्रकार दिया है कि जो प्रेमी अपने प्रीतम को पाने की तीव्र लालसा रखता है, वह परमाने की न्यायी क्षमा पर जल मरने में हिचकिचाता नहीं। जैसे कि इस दृष्टांत में डाकू को जब महात्मा जी के षडिक माप सत्संग से तीव्र वैराग हो गया, तब उसने अपने रूहानी गुरु को रिझाने में कोई कसर ना छोड़ रखी। ऐसे ही दृढ़ निश्चय वाला प्रेमी मालिक को पाने के लिए स्वयं को समर्पित कर सब कुछ पाने का अधिकारी हो जाता है। अगर यही डाकू आई हुई परीक्षा से घबरा जाता तो सदगुरु की प्रसन्नता को कैसे प्राप्त कर सकता था? इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए जब मनुष्य पग बढ़ाता है तो मन, इंद्रिया, शरीर व बुद्धि सब विघ्न डालते हैं, परंतु सच्ची लगन रखने वाले जिज्ञासु इन कष्टों को हंस हंसकर सहन करते हैं, तभी उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शरीर, मन और बुद्धि से ऊपर अपनी सुरती की धारा को ले जाने पर ही सदगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, जिससे आत्मा का साक्षात्कार होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चाहे संसारी पढ़ाई हो, चाहे आध्यात्मिक पढ़ाई हो, परीक्षाएं तो सभी में आती हैं, तभी आदमी मजबूत होता है। मैंने आपको एक कहानी पहले भी सुनाई थी, किसान वाली, जिसमें वो अपना भगवान से ये कहता है कि मेरी खेती, भगवान बड़ी तंग होता हूँ मैं, ये खेती में कभी आंवले आ जाते हैं, उसे फसल जूझना पड़ता है फसल को, कभी जो है आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो मुझे तो ऐसा सिस्टम बना दे कि ये जो है फसल जो है अपने आप, जब मैं कहूँ बरसात आ जाए तो बरसात आ जाए, जब धूप आए तो धूप आ जाए,
तो मेरी फसल अच्छी हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो भगवान ने उसके साथ उसकी ऐसे ही बात मान ली तो जो है, जब उसने बीज बो दिए, गेहूँ बो दी, तो उसने कहा भगवान अब बरसात चाहिए, पानी चाहिए बीजों को। तो उन्होंने, भगवान ने जो है बरसात कर दी, थोड़ी फसल बहुत अच्छी लहलहाने लग गई। जब उसने कहा धूप चाहिए भगवान, तो धूप दे दी। इस तरह करके जब भी जो मांगता गया, फसल जो है पक के तैयार हो गई। अब जब कटने का टाइम आया तो उसने उसको फसल को चेक किया, भाई मेरी तो फसल इतनी बढ़िया हुई, सभी किसानों से सबसे नंबर 1 फसल उसकी थी। किसान भी बड़े देखते थे आस पड़ोस वाले कि भाई बहुत अच्छी फसल हुई है। मगर जब उस फसल को उसने, उसके अंदर सिट्टा जो होता है गेहूं का, उसको खोल कर देखा तो अनाज का दाना नहीं था। और उसने दूसरा पौधा देखा, उसमें भी अनाज का दाना नहीं था। अनाज फसल सुंदर हुई, बहुत बढ़िया हुई, मगर उसमें कहीं भी दाना नहीं था। अब वो बड़ा भगवान के आगे रोया कि ये क्या हो गया, इतनी सुंदर मेरी फसल थी, सब कुछ सब बढ़िया हुआ, मगर ये इसमें अनाज नहीं है। तो वो भगवान से प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम तुम क्यों रो क्यों रोए? उसने कहा कि ऐसे ऐसे फसल में दाना नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई फसल में दाना तो कैसे हो सकता है, इस फसल ने कोई मेहनत तो की नहीं है। तुमने मुझे कहा पानी चाहिए, मैंने पानी दिया। तुमने कहा कि अब धूप चाहिए, धूप दी। जब भी तुमने जो कुछ मांगा हमने उसको दिया। फसल तो बहुत सुंदर हुई, मगर इसमें दाना क्यों नहीं हुआ? उसका कारण यह है कि फसल ने संघर्ष ही नहीं किया। अगर फसल संघर्ष करती, ओलों से, आंधी से, तूफान से, तो वो उसके अंदर दाना तभी पैदा होता है। तो इंसान के अंदर भी गुण तभी पैदा होते हैं जब वो इंसान संघर्ष करता है, परीक्षा देता है। अगर हम इन चीज़ों से घबराते रहेंगे, परीक्षा से, काम चोरी करेंगे, काम नहीं करेंगे, अपना हिम्मत नहीं दिखाएंगे, आलस में रहेंगे, और जैसे आज के बच्चे हो रहे हैं, इनको टाइम से हम लोग सब कुछ देते हैं, तभी आज इनको गुण नहीं इतने मिलते, संस्कार नहीं मिलते, क्योंकि ये मेहनत संघर्ष, जो मेहनत संघर्ष करने वाले हैं। कल मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था अगर किसी गरीब बच्चे को और यहाँ अमीर बच्चों की दौड़ लगाई जाए, दोनों की दौड़ लगवाई जाए, तो हमारे इलाके का जो कीर्ति नगर का बच्चा है वो 1 मिनट में गिर जाएगा। ये हमारे एक समाज सेवक हैं, अपने जो बहुत सेवा करते हैं, मनु भैया, तो उन्होंने मुझे रात को फ़ोन पे बता रहे थे कि हमारे बच्चे कितने कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि हम उनको टाइम से सब कुछ देते हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। जब रामचंद्र जी और सभी बच्चे जो हैं जब पैदा हुए, तो उससे पहले जो है उनकी माता वगैरह जो हैं, कौशल्या, कई जितनी भगवान की माता थी, रामचंद्र जी की भी, वो सब जो है गुरुकुल में रही थी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा करने के लिए। माता अपने आप को स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा, और उसमें जो है अपना मेहनत करती थी वो गुरुकुल में, गुरु के पास जाकर, तो तभी जाके सेवा करके वो हैं इतने जो हैं बच्चे जो हैं महान बच्चे पैदा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो इस तरह करके जो है हम जो है आज के बच्चों के अंदर, इसी वजह से उनको हम संघर्ष नहीं हैं और बच्चों को हम मेहनत नहीं करने देते। आज इसीलिए जो है बच्चे हमारे जो है बहुत कमज़ोर हैं। तो यही एक परीक्षा है, जब इसीलिए हम परीक्षा में, जब भक्ति की परीक्षा भी जब होती है, अब IAS की कितनी तैयारी करते हैं, IPS बनने के लिए कितनी रात दिन, मैं जब कॉलेज जाता हूँ, सेंट स्टीफन वगैरह दिल्ली कॉलेज में अपने दोस्तों से मिलने के लिए, मैं हैरान होता हूँ। खाना भी उनके कमरे में आता है, कहीं भी वो बाहर नहीं निकलते, बस बहुत मुश्किल से कोई सामान जरूरी लेना है। जो हमारे हॉस्टल हैं वहाँ से बच्चे बाहर नहीं निकलते और रात दिन IAS IPS की तैयारी करते हैं। कंपटीशन इतना टफ होता है। अभी भी हमारे भी घर के अंदर बच्चे रह रहे हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ मतलब के लिए सिर्फ सामान लेने के लिए वो नीचे उतरते हैं, खाना पीना, बस सारा दिन जो है रात भर पढ़ना, तब जाके वो परीक्षा में पास होते हैं। तो आप भक्ति की परीक्षा को कितना, भक्ति की परीक्षा में मिलता क्या है?
संसारी परीक्षा में भी बहुत बड़ा पद मिलता है, जब IAS साहब बन जाते हैं या बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, आपके नीचे बड़े सारे लोग काम करने वाले होते हैं। इसी तरह जब भक्ति की परीक्षा भक्ति करते हैं आप, और भगवान आपसे परीक्षा ले लेकर एक स्टेटस में जब आप भक्ति में पहुंच जाते हैं, हमारे गुरु महाराज जी ने लिखा है, जो है महात्मा की पदवी जब मिलती है तो उसको कितने गुण होने चाहिए उस महात्मा के अंदर। संत की पदवी तो बहुत ऊंची होती है, उसके अंदर तो जो हमारे परमहंस जी ने लिखा है, संत महात्मा की पदवी के अगर हम वृत्तांत सुने, महापुरुष जो है वो और ऊंचे पदवी वाले होते हैं। हर चीज के डेजिग्नेशन है जो मिलते हैं हमें। आजकल तो हम ऐसे ही लिख देते हैं ऋषि, मुनि, संत, महात्मा। ऋषि की कितनी पदवी है, आप सोच नहीं सकते उसको कितना, ऐसे नहीं मिलती ऋषि की पदवी। आप देखिए शंकराचार्य जब बनते हैं तो कैसे उनको कितनी भक्ति, कितने गुण, कितने जो हैं, पहले जो शंकराचार्य भी बनते थे, कितने आर्गुमेंट चलती थी, कितना एक उसके ऊपर भक्ति के ऊपर कितना आपस में बात वो चलता था, कंपटीशन चलता था आपस में, तब जाके जो है उनको वो पद मिलता था। तो भक्ति भी कोई आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी है अगर हम प्रेमा भक्ति करें तो। ज्ञान की भक्ति बहुत कठिन है, ज्ञान के रास्ते चलेंगे, हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते चले जाएंगे, तो ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो ये सारी बहुत कठिन है। कलयुग के अंदर ये भक्ति ज्ञान वाली कई जन्म लग जाते हैं ज्ञान की भक्ति से भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपना स्वरूप देखने के लिए, अपना जो हमारा आत्म संस्कार के शास्त्रकार कहते हैं उनको करने के लिए, जो अपनी आत्मा को देखने के लिए, उस भगवान को देखने के लिए हमारे को बड़ा लंबा समय लग जाता है। और प्रेमा भक्ति जो हमारे गुरुमाई ने बनाई है, अपने मालिक से प्यार करो, अपना वो है, वो सब कुछ जो है हमें अपने इष्ट देव को भोले बनकर बिल्कुल आदमी जो है छल कपट से दूर होकर जब हम अपना मालिक के चरणों में अपने आप को सर्वस्व निछावर कर देते हैं। कृष्ण भगवान जी ने भी ये कहा है कि जो मेरे को अपने को मेरे में सौंप देता है तो उसका फिर मेरा काम रह जाता है। हर काम मेरे सुपुर्द करता चल, फल की इच्छा मत करे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तो इस तरह करके जो है मालिक को जब अपने चरणों में सौंप दोगे तो मालिक आपको, उसको मालिक को कहोगे मुझे जैसे मर्जी घड़ के जैसे मर्जी बना दे, तो फिर देखो आप चमत्कार के मालिक कैसे आपको कितनी जल्दी एक ही जन्म में, समय में, कुछ क्षणों में ही कहीं का कहीं भगवान आपको पहुंचा देगा। तो ये जितने ग्रंथ पढ़ लो, जितने भी पढ़ लो आप, जितने भी, सबके अंदर एक ही बात है कि मालिक से कैसे मिलना है। मिल जाए तो क्षण में मिल जाए, और कलयुग में तो बहुत थोड़ी भक्ति के अंदर मिल जाता है, थोड़ा सा प्यार किया नहीं और आपको दिखा नहीं। सतयुग में पहले उम्र बहुत होती थी, बड़े जब तक संयम करने पड़ते थे, बहुत व्रत करने पड़ते थे, कई मेहनतें करनी पड़ती थी, जब जाके भगवान मिलते थे। आज कलयुग में तो बस नाम जपो, और गुरु नानक देव जी ने जैसे लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर ना उतरे पारा। इसी तरह हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं नाम जपो, नाम में ही सब कुछ है। तो इस तरह करके इन सारी चीज़ों का, ये जो कहानियाँ कथा हम सब सुनाते हैं आपको, उसके पीछे एक ही कारण है कि नाम जपो। और एक बात है, हमें अच्छे लोगों का फॉलोअर बनना चाहिए। संसार में भी जो है आज हमारे पास उदाहरण देने के लिए, आज हम उदाहरण देते हैं देशभक्ति के अंदर, वही हमें सुभाष चंद्र बोस, वही हमें भगत सिंह, सहदेव, वही हमारे जितने भी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, चंद्रशेखर आजाद, देशभक्त के सरदार पटेल, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव जी, कबीर दास जी, आज हमें गिनती के टिप्स पे जो हैं लोग हैं जिनके हमें उदाहरण देने पड़ते हैं। अभी बहुत ताज़ा उदाहरण बने हैं अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने जो शरीर छोड़ा है, जिस हिसाब से बैठे बैठे वो गए हैं, ये संत महात्मा ही होते हैं जो इस तरह से चले जाते हैं। एक जन्म में आदमी इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं बनता, कितने जन्म उन्होंने लिए होंगे इस स्थिति में आने के लिए, कितने एटिकेट्स थे, कितने उनके सभ्यता थी, कितना सिस्टम था। बात जात बरादरी की नहीं होती, बात होती है क्या सिस्टम था उनका, क्या गुण थे उनके, पूजनीय है हमारे वो। तो इसी तरह करके जो है
आज हमें अपने फैमिली के अंदर खुद उदाहरण बनना चाहिए। आज हमें उदाहरण ढूंढने पड़ते हैं, बड़ी दूर दूर जाकर कहीं बताना पड़ता है। गंदे उदाहरण तो आज बहुत मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे आप चारों तरफ। पैसे बनाने वाले भी उदाहरण सैकड़ों मिल जाएंगे। आपके चारों तरफ कितने धनंडे लोग होंगे, जो पैसे वाले धनवान लोग होंगे, जिन्होंने नंबर 2 से पैसा कमाया होगा, मेहनत से इतनी जल्दी। मेहनत का गुणगान करने वाले बहुत कम लोग हैं, जिनको मैं मतलब कि मुझे ढूंढना पड़ता है, जिनको मैं नाम लूँ जो है। फिर हमारे सामने वही MNDH वाले मसाले वाले आ जाते हैं, जो टांगे से जो है इस तरह बने। इस तरह के बहुत कम लोग थे। टाटा है, बिरला है, तो इस तरह के लोग जो पुराने धनंडे लोग, जो पैसे वाले लोग थे। और उसके बाद भी कई सारी पीढ़ियां हैं जिनको, और लेकिन हमारे आस पड़ोस बहुत मुश्किल है जो हम देखें कि जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया, इसने मेहनत की, मेहनत करके आज जो है सब कुछ करते हुए अपने परिवार को पालते हुए इस बंदे ने महान नाम कमाया, दान किया, पुण्य किया, ये किया। तो हमें ऐसे लोगों को के फॉलोअर बनने चाहिए, और ऐसे हमें सिंपल अमीर लोगों को, 2 नंबरी लोगों को अपना फॉलोअर बनाना चाहिए। हम क्या करते हैं, उनके फॉलोअर बनते हैं। नहीं पैसा, उधारी ले आएंगे गाड़ी, ऑडी, ये वो मर्सिडीज, ये वगैरह, जबकि हमारे पास नहीं है, सिस्टम नहीं है। मतलब कि हम उन लोगों को बड़ा रिच, वो बड़ा उनकी इज्जत करते हैं उन लोगों की। हम देखते हैं, ओहो जी नमस्ते, आपके पास, उनके पास तो ये वो हैं ऑडी वाले, ये हैं मर्सिडीज वाले, मगर क्या गुण है उनके पास? किसी के भला करते हैं वो किसी का? अभी 200 झुग्गियाँ जल गई। रात को वही मेरी बात हो रही थी मनु भैया से, जो हमारे यहाँ झुग्गियों पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो वो मुझे बता रहे थे, रोकर बता रहे थे, 200 झुग्गियाँ जल गई, 1 रुपया किसी ने नहीं आके लगाया। और जो है हमारे इलाके में, यहाँ कीर्ति नगर में, कहीं से मांग मूंग के सीमेंट मैनेज किया गया, कहीं से वो किया गया है, और किस तरह वो अपने आप ही सीमेंट और रेवर करके, और वोट मांगने वाले जो है कोई नहीं आया। ये बात इसलिए कहनी पड़ती है, दिखावा करने वाले, फोटो खिंचवाने वाले हम आपको बहुत मिल जाएंगे। शुरू में जब ये कोरोना चला, बहुत लोगों ने अनाज बांटने का काम किया, बहुत लोगों ने जो है मतलब कि जो है इसमें कोरोनाटाइज करने के लिए वो सैनिटाइज किए, मशीन उठा लाए, 2 दिखाया, 4 दिन दिखाया, 5वें दिन सब ठंडे हो गए। लंबी सेवा कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह कर सके, कितने गरीबों को कितना कुछ हुआ। मतलब कि जो है सेवा करना कोई आसान काम नहीं है, संगठन चाहिए सेवा करने के लिए भी। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो किसी अमीर ने निकल कर उनके लिए कुछ किया, जो मैं वो बहुत टच में रहते हैं झुग्गियों के, तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने कुछ नहीं किया। तो सिर्फ शुरू में दिखावा करने के लिए टेंट लगा दिया गया, ये कर दिया गया। तो मतलब कि ये जो है हमें उन लोगों के फॉलोअर बनने चाहिए जो मदर टेरेसा को आज जो है कोई भूलता है, कोई चाहे वो क्रिश्चियन थी, लेकिन उनको हम, वो नर्स थी। आज मैं गुरुद्वारे के अंदर फिर मुझे याद आ जाता है वही गुरुद्वारे वाली बात। गुरु घर के लोग जो हैं वो किस तरह से सेवा करते हैं, वो चुप गुप्त रहकर। शीशगंज गुरुद्वारे के बाहर जो है कोड़ियों को पट्टियां बांधने का कई सिख हमारे जो है सेवा करते हैं। धन्य हैं, हम तो हाथ लगाने से भी डरेंगे उनसे। कितनी दिलेरी चाहिए ऐसे काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, गरीबों की, उनके जख्मों की। ये बहुत महान लोग कर सकते हैं। तो हमें उनको फॉलोअर बनाना चाहिए, हम उनके पीछे लगना चाहिए, उन लोगों के पीछे लगना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। हम पैसे वालों को प्रमोट करते हैं, उनको सैल्यूट मारते हैं। पैसा कमाया तो अपने लिए कमाया, किसी ने किसी के देने के लिए कमाया है। हमारा कोई रिश्तेदार पैसे वाला होता है, हम उसको बहुत सैल्यूट मारते हैं, भाई साहब आ गए, वो आ गए। कहीं आते हैं तो उनकी वेट करते रहते हैं, जब तक वो नहीं आएंगे काम नहीं चलेगा। क्यों भाई? या उसमें कई कितने शरीफ लोग भी बैठे हैं, कम पैसे वाले भी बैठे हैं, अमीर ईमानदार भी लोग बैठे हैं। आप उनसे फीता कटाइए, आप उनसे शुरू करवाइए। ये थोड़ा कि कार लंबी गाड़ी वाला कोई आएगा तो तभी हम जाके वो काम शुरू करेंगे, नेवर। आप जो है फॉलोअर बनिए गरीब आदमी के, उनको बनिए जो आपके शमशान घाट में जाकर आपके घर के किसी मेंबर को जो है कि कंधा भी देते हैं, और उनको उठाकर जो है उसके लकड़ियों पर भी रखते हैं, और लकड़ियाँ भी लाते हैं, और सारा विधिवत आपके साथ खड़े होकर भाई की तरह काम करते हैं। वो हैं आपके रिश्तेदार।
दूर हाथ बांध कर खड़े होने वाले जो है वो आपके क्या रिश्तेदार हैं, क्या आपके दोस्त हैं। तो मैं प्रथम बात सेवा की, जिसने सेवा नहीं की, कोई धन से करे कोई तन से करे तो सही, हमें उनको फॉलोअर बनना चाहिए जो कुछ भी नहीं करते, जो सिर्फ शराब पिलाना सिखाते हैं, जो बुलाते हैं भाई कहाँ हो, शाम को आ जाओ हमारे पास, हम उनकी 2 रोटियां खाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं उनके फार्म हाउस पे या उनके जो है होटल पर। क्यों भाई, हम उनके जहाँ वो बुलाते हैं, अमीर आदमी ने बुलाया है, भाग कर जाकर उनकी शराब पीने के लिए क्यों चले जाए। आज के टाइम में इस कल्चर से हमें दूर रहना चाहिए। हमें दोस्त बुलाता है फ्री में, एक जो दोस्त होता है वो अपने जो अमीर दोस्त होता है वो कई चमचे पालता है सिर्फ इसी काम के लिए आए उसका दिल लगाए। हम अपने काम छोड़कर अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाना चाहिए। आत्मसम्मान होना चाहिए आदमी के अंदर, वही हमारे अंदर ख़त्म होता जा रहा है कि हम एक चमचे बनकर संसार में जो है चलते हैं। अपने अंदर गुण पैदा कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपने परिवार को स्टैंड कीजिए, जो कमी है उसको ठीक करिए। कई बार हमारे माता पिता में गुण नहीं होते, आप सीख कर आइए। एक साईं दत्तामल जो है गवर्नर हुआ करते थे, इनकम टैक्स वाली कमिश्नर थे रोहतक के। तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 83 की आपको बता रहा हूँ। तो मेरे चाचा जी की शादी थी, तो मैं उस टाइम बहुत रश था और मुझे इमीडिएट पहुँचना था। तो चौधरी भीम सिंह जी SHO थे बहादुरगढ़ के, तो वो हमारे पास आके बैठते थे गुड़गांव में। तो मैं अंकल के पास गया, मैं कहा अंकल शादी में जाना है और जो है कोई इस टाइम सारी बसें भरी हुई जा रही हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम कैसे कैसे गुण लेते हैं। उन ऐसे लोग, हमें बड़े लोग जो हैं गुण दे जाते हैं। मैं तो सभी किससे गुण लेता हूँ, चाहे मुझे एक छोटा आदमी, छोटे से बच्चे से भी गुण ले लेता हूँ कि वो कितना, उसके अंदर एक प्यार मोहब्बत कितना होता है, कितनी बात सीखने वाली बात होती है। अगर चारों तरफ हमारे पास गुण ही गुण फैले पड़े हैं, मगर हम उनको ग्रहण ही नहीं करते, हम बुरी चीज़ें ग्रहण करते हैं। तो वो जो है भीम सिंह जी के पास गया, मैं SHO थे, तो उनको मैंने कहा सर अंकल मेरे को किसी की गाड़ी में बिठा दीजिए, रोहतक पहुँचना शादी में। तो मेरे पास काम बहुत था, उस दिनों सीज़न चल रहा था। तो उन्होंने मुझे एक सब इंस्पेक्टर भेजा। उस टाइम थाना जो है बहादुरगढ़ का जो है, बिल्कुल उसके बहादुरगढ़ थाना जो है मेन रोड पे ही था। तो वो मुझे गए बैठाने के लिए। तो उन्होंने एक लाल गाड़ी वाली ब्लू लाइट की गाड़ी आई, उसको रोका। उनको रिक्वेस्ट की गई SHO के रिलेटिव हैं और इनको रोहतक जाना है शादी में, आप अगर रोहतक जा रहे हैं तो इनको बिठा लीजिए। वो अकेले थे, कमिश्नर साहब जो थे। तो मुझे उस गाड़ी में उन्होंने लिफ्ट दे दी बड़ी। पहले तो मेरे से नीचे से ऊपर तक देखा कि कौन है जिसको ये बिठा रहे हैं। उस टाइम शायद उम्र मेरी 21 साल की थी। तो मुझे जो है उस टाइम गाड़ी में बैठ गए अगली सीट पर ड्राइवर के साथ, आप पीछे बैठे थे। उन्होंने मुझे बात करनी शुरू कर दी, बेटा करते क्या हो, क्या है। मैंने उनको सब अपना बताया, परिचय दिया। उन्होंने मुझे बताया कि अपने बेटा, अपने माँ बाप का तो एक समय होता है, वो जो सीखते हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। उनकी जो है कहना भी ज़रूर मानना चाहिए, उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए, मगर समय के साथ बदलना भी आना चाहिए। और जो वक्त लेटेस्ट टाइम हो उसको भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर लगे कि आपको मेरे माँ बाप उतना नहीं सिखा पा रहे हमें, तो कहीं बाहर से भी चारों तरफ गुण बहुत सारे होते हैं, उन गुणों को भी जो है लेना चाहिए। अच्छी बातें जो हैं बाहर से भी मिल रही हों तो वो भी लेनी चाहिए। कई बार हमारे मदर फादर भी जो हैं ऐसी सोसाइटियों में नहीं बैठे होते जहाँ पे उनको ऐसी चीज़ें निजायसा नहीं पड़े होते, तो उनको आपको लगे, आपकी समझ कहे कि अभी हमें और सीखना है, तो सीखने का गुण जिसके अंदर होता है वो बचपन तक सीखता ही रहता है, तो ज़रूर लेना चाहिए। तो इस तरह करके उनकी मैंने बातें सुनी, उन्होंने मुझे बात बताई, वो बात मैंने पकड़ ली। आज मालिक की कृपा से जो है उस बात को हमने, माँ बाप की भी बात मानी, और भी हमने गुरु बनाए, सभी जगह से हमने कुछ कुछ थोड़े थोड़े गुण लेते हुए जो है आज इस स्थिति में हम पहुँचे। तो इस तरह करके इंसान जो है कहीं कहीं से चुन चुन के सिस्टम जो है, उसके बाद हमें पूर्ण सद्गुरु मिले, सत्संग सुना, सारी बात दिमाग में जाने लग गई। हर चीज़ सोचो कि अब हर चीज़ दिमाग में इतनी जल्दी चली जाएगी, तो नहीं, अभ्यास से जाती है। पहले आप उसको खेल खेल में खेलते हैं, इसी तरह फिर उसके बाद
आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी संगत अच्छी है, आप समझ लीजिए कोई आपको बिठा रहा है अपने पास, वो क्यों बिठा रहा है, संगत अच्छी है। मैं कितने लोगों को यहाँ से, कई लोगों को मैं अपने पास ना बैठाता हूँ ना बैठने देता हूँ। उसका कारण क्या, मुझे पता है इनकी वाइब्रेशन ठीक नहीं है। आप खरबूजा लेने जाते हैं बाजार से, आप सूंघते हैं, खरबूजा काटते नहीं हैं, आपको पता लग जाता है कि इसके अंदर ये बहुत मीठा होगा। फिर कई ऐसे खरबूजे भी होते हैं जो नहीं पता लगता उनका, लेकिन ज़्यादातर जो पारखी आदमी होता है वो सूंघ कर बता देता है कि इसके अंदर, जब हमारे को एक पहचान हो जाती है किसी चीज़ की खरीदने की, बाजार में जाने की, हम कुछ भी लेने लगते हैं, उसको सूंघते हैं, उसकी खुशबू से पता लग जाता है कि ये बहुत मीठा होगा, इसकी सब्जी बहुत अच्छी होगी। हम सब्जियों से पता लग जाता है, जब सब्जी खरीदने जाते हैं दूर से पता लग जाता है इस रेहड़ी पर बहुत चमचमाती हुई सब्जियां हैं, ताज़ी ताज़ी हैं, तो हम उसको खरीदते हैं। इसी तरह जो है, जब पारखी हो जाता है इंसान, उसको दूर से सारे आदमियों के गुण पता लगने लग जाते हैं कि ये फ्रॉड है, ये ऐसे है, इसके अंदर ये कमी है। कमी हर इंसान में होती है, लेकिन भगवान ने हमारे लिए इस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि इंसान को किसी के बुरे तरफ मत देकर अच्छे गुण ग्रहण करने चाहिए, उसके गुण देखने चाहिए। तो कमियां तो सभी में होती है, तो इसलिए जो है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि इसके अंदर, हमारे के अंदर जो है ये गुण जरूर होना चाहिए। हमें कमियों का तो हमें पता होना चाहिए। अगर हमने किसी को सुधारना है तब भी हमें उसकी कमियों का पता होना चाहिए। अपने बच्चों की कमियों का पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा हमारे सामने पैदा हुआ है, हमने इसको नहीं सिखा पाए, या कुछ नहीं है, कुछ ये कमी है इसके अंदर, ये कमजोरी है, तो उसकी कमजोरी को उसकी ताकत बनाने का तरीका हमें आना चाहिए। ऐसी गुरु के पास उसको भेजना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये हमारा बच्चा है, इसके अंदर ये कमजोरी है, इसको डेवलप कीजिए और इसको जो है इसकी ताकत बना दीजिए, तब जाके जो है इतनी बातें आती हैं। तो संसार में जो है सीखने के लिए बहुत कुछ है, तभी आप आगे आगे बढ़ेंगे। हाँ, तमन्ना ही रखते आप कुछ बनने की, तो फिर तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। फिर तो एक जैसे एक इंसान और जानवर के अंदर कोई फ़र्क नहीं रहता। इंसान का काम क्या है, जो एक आदमी डेड बुद्धि आदमी होता है, जिसको कोई सीखने का शौक़ नहीं है, वो सोता है, खाता है, थकता है, पीता है, और उसको जो है सड़क पे पड़ा रहता है, ना नहाता है ना धोता है। ये पशुओं वाले गुण जो है। तो इंसान जो नहीं करना चाहता, जो आलसी है, उसको कोई शौक़ ही नहीं है कुछ करने का, कोई किसी के लिए जीने का शौक़ नहीं है, किसी लिए कुछ नहीं, फिर तो वो कुत्ते वाली हालत है। कुत्ता भी वही कर रहा है जो इंसान कर रहा है। जबकि इंसान को भगवान ने इसलिए बनाया है कि ये एक जन्म है, इसके अंदर और 84 के चक्रों से बचकर इस जन्म में जितना सुधार सकते हो सुधार लो। ये मनुष्य जन्म मिला है, तो इसमें जितना भी आप अपने आप को जो सुधारने की कोशिश करता है, उसको अगला जन्म फिर मनुष्य का मिल जाता है। क्योंकि हम पहली, तीसरी, 5वीं क्लास एकदम एक PhD तो नहीं कर लेंगे ना, तो फिर भगवान उसको देखता है कि ये तो सुधरने की तरफ चल रहा है, इसको अगला जन्म और दो। फिर उन अच्छे घर में पैदा होता है, जहाँ भक्ति होती है, जिस घर के अंदर अच्छा वातावरण होता है। फिर भगवान, ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान उनको उस हिसाब से प्रमोट करता है, उनको ऐसे घरों में भेजता है। और जो नीचे गिर रहे हैं, उनकी जहाँ उनकी इतने इतने अच्छे उनके अंदर संस्कार होते हैं, जो अपने संस्कारों से गिरना शुरू हो जाता है, नाले के अंदर जाना शुरू कर देता है, फिर भगवान उसको क्या करता है, 84 लाख जोनियों में प्रमोट हो जाता है। वो तो उसकी डिमोशन हो जाती है। फिर वो उसी चक्रों में जैसे जैसे उसकी जीवा मांगती है, जैसे वो कामी होता है, उसको उसी जन्म में बच्चों की चाहना होती है, तो बच्चे पैदा हो जाते हैं ढेरों। कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं, 5-7 इकट्ठे हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं। कईयों की सुअर की जैसे जोनी होती है, कितनी ही जोनियां हैं, कीट पतंग, ये वो। ग्रंथ पढ़ोगे में कभी मैं आपको सारी चीज़ें सुनाऊंगा, ये सारी बातें कि कितने कितने कीटाणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, कितने जन्म होते हैं। 84 लाख जोनियां आपको मैं गिन के सुना दूंगा, और कितने पतंगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर वो आदमी नीचे उस जोनियों में गिरता है।
एक बार मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने देखा पानी जब है हमने 4th फ्लोर पे ले जाना है, ऊपर ले जाते हैं पानी। आपने देखा आज की बिल्डिंगें जो हैं वो कितनी ऊंची ऊंची बनने लग गई हैं। पानी को नीचे गिराने के लिए कुछ भी जतन नहीं करना पड़ता। पानी ऊपर से आ रहा है, नीचे गिर रहा है, उसके लिए कोई मोटर की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। पानी अपने आप नीचे बहता हुआ आ रहा है। और जब हमें पानी ऊपर ले जाना है तो उसके लिए मोटर लगानी पड़ेगी, शक्ति चाहिए, बिजली चाहिए। फिर पानी ऊपर भर जाएगा, फिर पानी वो नीचे आने के लिए तो कुछ मोटर लगानी नहीं पड़ती। पानी तो इतनी तेजी से नीचे आता है, पूछो नहीं। इसी तरह ऊपर की सीढ़ियां चढ़ना जो है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें एनर्जी, जो मालिक ने हमें एनर्जी दी है अपने साथ 10वें द्वार तक जाने के लिए, अपने मालिक तक पहुंचने के लिए, उसकी हमें जो है अंदर की जो हमारी जो है त्रिकुटी से हमने जो अपना चलने सफ़र करना है, तो हमें वो जो उसके लिए हमें जो है उस सफ़र के लिए हमें यत्न करना पड़ेगा, सांसों की माला को चलाना पड़ेगा, तब जाके हम उस सिस्टम तक पहुंचेंगे। अपने आप को नीचे डाउन करने के लिए हमें क्या करना है? 84 लाख जोनियों में जाने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। परमहंस जी जयपुर में जब अपना बैठे थे, लोग बहुत सारे लोग बैठे थे, विराजमान थे वहां पे जयपुर में, तो एक संत बड़ा नाचता कूदता हुआ आया। तो उनको कहा परमहंस जी ने कि तुम्हें क्या मिल गया है ऐसा जो तुम इतना नाच रहे हो, कूद रहे हो, इतने खुश हो रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सिद्धि मिल गई मुझे जो किसी को नहीं मिलती। उसने कहा क्या सिद्धि मिली? उसने कहा मैं आपको करके दिखाता हूं। थोड़ी देर वो खड़ा हुआ साधु और उसने कोई मंत्र अपना जाप किया और थोड़ी देर में वो हिरन बन गया और गुरु महाराज जी के आगे कूदने लग गया। अब कूदने लग गया आगे, तो फिर उसने जो थोड़ी देर कूद के दिखाया, ये बिल्कुल सच्ची बात है, हमारे ग्रंथ है, अभी की बात है, लेटेस्ट 1900 समथिंग की बात है। तो उसके अंदर जब वो मतलब कि वो संत जो उसके बाद उसने हिरन ने फिर दोबारा अपना मनुष्य जन्म जून के अंदर आने के लिए, दोबारा रूप बदलने के लिए बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो नहीं आ पाया। बड़े मंत्र उसने अपना जो हिरन था, गुरु महाराज जी ने देखा कि ये कर रहा है कोशिश आने के लिए, उसकी आंखों से आंसू आ गए हिरन के। तो गुरु भाई ने कहा कि तुम माफ़ी मांगो कि आज के बाद ये नहीं करोगे, तब हम तुम्हें जो है इसमें वापस आने देंगे। जब उसने माफ़ी मांगी हिरन के रूप में ही, तो तब जाके गुरु वो अपने दोबारा उस रूप में आया संत वाले। तो गुरु भाई ने कहा कि ये पशु बनने के लिए 84 लाख जोनियां लेने के लिए 14 साल तुमने जंगल में भटक कर तब इस सिद्धि को पाने के लिए, पशु बनने के लिए, हिरन बनने के लिए, तुमने इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो है 14 साल तुमने गवा दिए। अगर यही मालिक को मिलने के लिए तुमने अपने 14 साल लगाए होते तो आज तुम ये सारी सृष्टि के मालिक बन जाते तुम। तो उसने चरणों में गिरकर गुरु माई से शिक्षा ली और जो है उसने कसम उठाई कि आज के बाद नहीं। 14 साल उसने वेस्ट कर दिए। गुरु माई ने कहा ये तो बिना मांगे मिल जाना था, ये पशु बनने का सिस्टम तो तुम्हें वैसे ही मिल जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं थी। गंदे काम करो और अपना जो है सारी जोनियां भुगत लो, शेर चीता हाथी जो बनना है बनो, बस मन में मरते टाइम सोचोगे मुझे तो ये करना है, बस बन गए आप। परमहंस जी ने, महाराज जी ने खुद लिखा है सारी बातें कि जो आदमी शरीर छोड़ता है, जो गुरु वाले होते हैं वो गुरु घर में चले जाते हैं, जिनके कोई इष्ट देव होते हैं वो अपने इष्ट देव के पास चले जाते हैं, और जो कुछ भी नहीं मानता वो वृत्तियां फिर इधर उधर भटकती हैं उसकी, कई टाइम तक, लंबे टाइम तक भुगती रहती हैं। तो फिर वो जो है बड़ी मुश्किल से फिर वहीं जाके उस वासनाएं जहाँ उसकी होती हैं, क्योंकि उसके पास कोई उसका मालिक नहीं बनता।
उस आत्मा का जब मालिक नहीं बनता तो भटकता है। मैं आपको पढ़ के ये सारी चीजें गुरु महाराज जी की पढ़ के ग्रंथ में से सुनाऊंगा कि ये जो है हमारी वृत्तियां जो भटकती हैं, जब गुरु घर वाला गुरु घर में चला जाएगा, इष्ट देव वाला इष्ट देव, जिस इष्ट देव को मानता है कृष्ण को मानेगा, कृष्ण लोक में जाएगा। जो मातृलोक को मानता है, जो माता पिता की सेवा करता है, वो मातृलोक में चला जाता है। ये सब लिखा हुआ है। और उसके बाद आगे का कितने शरीर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कष्ट कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हैं। जैसे हमारी डॉक्टरी की किताब होती है, MBBS की किताब होती है, जिस तरह की हमारी उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, आप उसको इम्प्लीमेशन करते हैं वैसे क्या वैसे होता है क्या नहीं होता, उसमें लिखा होता है। साइंस की किताब के अंदर ये चीज इसके अंदर, ये केमिकल इसके अंदर मिलाओगे तो ये मिल बन जाएगा। इसी तरह हमारी धर्म की किताबों के अंदर भी सब कुछ लिखा हुआ है। आपको लेटेस्ट टेक्निक से समझाना बड़ा जरूरी है। आजकल के बच्चे ये किताबों को थोड़ा सा ढंग से नहीं समझ पा रहे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। जब उन किताबों को आप मानते हैं कि ये H2O पानी किससे बनता है और ये सारी चीजें किससे बनती हैं, तो आपको सब पता है। आपको पता है ये सब्जी में ये चीज डालेंगे तो ये चीज बन जाएगी, दूध के साथ ये लेंगे तो सफेद दाग हो जाएंगे। सब चीज का ज्ञान है, किताबों में लिखा है। पेट किससे खराब होता है, शरीर किससे तंदुरुस्त होता है, सब पता है ना आपको। तो आप लोग जो हैं इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं इस उम्र तक, एक लेवल तक, तो आप भगवान का ज्ञान क्यों नहीं लेते? जो क्लियर लिखा है कि ये करोगे तो भगवान मिल जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। जब उसके अंदर आपको तो रटा होना चाहिए उन ग्रंथों को, क्योंकि ये हमारे बेसिक ग्रंथ हैं। धर्म हमारा बेसिक है। मुसलमान अपने सब चीजों को रट सकते हैं और जो कौम वाले वो सब रट सकते हैं। हमें हिंदुओं को क्यों नहीं ज्ञान इन सारी चीजों को? आप कई लोग राम की माता का नाम नहीं बता पाएंगे, कई लोग लक्ष्मण की माता का नाम नहीं बता पाएंगे। हमारे गुड़गांव में खुल्लर साहब जो हैं वो रामलीला करते हैं, PM हाउस में रहे हैं, अपना होम मिनिस्ट्री में बहुत लंबे टाइम रहे हैं, बचपन से रामलीला का शौक था। वो यही चीजें क्वेश्चन में जो उनके पास लोग आते थे, बड़े बड़े अमीर लोग आते थे जब वहां काम कराने के लिए, पुलिस वाले, IPS IAS सब आते थे, तो उनसे IPS लोगों का डील करते थे। तो वो उन लोगों से यही रामलीला की बातें पूछते थे। हमारे को अपने कल्चरों का नहीं पता, रामायण के बारे में किसी को पूरा ज्ञान नहीं है, महाभारत के थोड़ा सा ज्ञान है, हर चीज का थोड़े थोड़े ज्ञान है। हमारे को किसी चीज का किसी नाम ही नहीं पता, जबकि हमें उनकी सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, सिस्टम पता होना चाहिए। हमारे अपने गुरुओं के बारे में हमारे को पूरा, हमारे बच्चे हैं जो हमारे गुरु भाई हैं, सिख फैमिलियां हैं, वो अपने बच्चों को सब सिखाती है ना। हम क्यों नहीं सिखाते? हमें अपने धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमें नाम लेना है, कैसे लेना है। हमारे को विधियां आनी चाहिए, सारी नाम लेने की विधियां आनी चाहिए हमें। ये तभी आएंगी जब उस रास्ते में हम चलेंगे। हम एक काम करते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना कहाँ मिल रहा है वो हमें पता है, कौन सी रेडी पर क्या मिल रहा है वो हमें पता है, शाम को किसने आना है वो हमें पता है। सारी काम, जितनी चीजें दुनिया की हैं, जबान के चस्कों का पता है, शरीर के कपड़ों का पता है, लेकिन आत्मा की एक चीज का नहीं पता कि ये आत्मा का जो डिप्रेशन का आज का टाइम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, उन माँ बाप को नहीं पता। माँ बाप डिप्रेशन में हैं। मेरे कई दोस्त डिप्रेशन में हैं जिनको मैंने मेडिसिन बताई है, वो सुन भी रहे होंगे यहाँ पे, वो दवाई से ठीक हो रहे हैं। लेकिन दवाई एक टेम्परेरी इलाज है, पेशेंट परमानेंट रहेगा डिप्रेशन का अगर डिप्रेशन को जड़ नहीं ढूंढी जाएगी। और डिप्रेशन की जड़ यही है जो आपको मैं बता रहा हूं कि हमें अपने कल्चर का नहीं पता, हमने अपना सब कुछ बेच दिया है, आत्मसम्मान बेच दिया है हमने। हम देशभक्त नहीं बन रहे, हमारे सामने चोरियां हो रही हैं, हम देश की बात ही नहीं करते। आज लूट के लोगों ने पैसा सारी वर्ल्ड में जो है इकट्ठा कर करके कहाँ कौन सी कंट्रियों में पैसा पहुंचा दिया। देश का पैसा कहाँ जा रहा है, हमने आंखें बंद करके बैठे हैं और उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं हम जो लूट रहे हैं, अपने देश को गालियां निकालते हैं। मेरे पास कई लोग आके बैठते थे, मैंने यहां से बैठाना बंद कर दिया।
उनको मैं कहता, वो सबसे कहते थे हिंदुस्तान जैसा घटिया कंट्री नहीं है। क्यों? सफाई नहीं है यहाँ, मैनेजमेंट नहीं है, ये कौन करेगा ये? मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो बोलने वाले लोग हैं कि वो मैनेजमेंट हमारे बच्चे ही कर रहे हैं, वो माँ बाप के बच्चे नहीं है, वो इंडियन माँ बाप के बच्चे जो मैनेजमेंट कर रहे हैं। बच्चे बोले अपने बाप से, एमसीडी वाले बच्चे अपने माँ बाप से बोले कि भाई हमारी गलियां साफ नहीं है, हमारे सिस्टम साफ नहीं है, पापा क्यों नहीं करते आप ईमानदारी से काम? हमारे बच्चों को बोलना चाहिए। वो कौन है? बाहर से विदेशी आए हुए हैं जो काम कर रहे हैं, जो अफसर लगे हुए हैं वो बाहर विदेशी हैं क्या? वो इंडिया के लोग हैं। ये बहुत बड़ा धर्म है जो आपको मैं समझा रहा हूं। पहली भक्ति हमारी यही है कि हम देशभक्त नहीं है, अपनी कंट्रियों को लूट रहे हैं और लूट के उनको मिट्टी कर रहे हैं सारे सिस्टम को। हर आदमी देश को गाली निकालता है, काम खुद नहीं करेंगे और देश को गाली निकालेंगे। हमारे इलाके ठीक नहीं है, हमारा सीवर सिस्टम ठीक नहीं है। किसने खराब किया? आप लोगों के माँ बाप ने जितने जो काम करते हैं। डीटीसी की बस मैं चला रहा हूं, आप में से कोई चला रहा होगा। पुलिस में कौन है? आप लोगों में से ही होगा, हम लोगों में से ही होगा। मिलिट्री में कौन है? हम लोगों में से ही होगा। सारे लोग कौन हैं? हम लोग हैं, इंडियन हैं, भारतीय हैं। हम लोग अपने देश को आप ही गालियां निकाल रहे हैं। और व्यवस्था किसने खराब करी है? हम ही लोगों ने व्यवस्था खराब कर रखी है। तो इस तरह करके जो है हम लोग जो हैं बहुत ज्यादा गलत रास्ते चल पड़े हैं। आज कोरोना का जो है वीडियो चाहे लंबी हो गई है, सुनो आपकी मर्जी, नहीं सुनो नहीं मर्जी। कल के ऊपर बात कौन? कल किसने देखा? कल तो कल ही होता है, कल नाम काल का। जो बात दिमाग में आ जाए उसको पूरा करके छोड़ना चाहिए। कारण क्या है? हमें अपने देश को गंदा कहने की बजाय हमें सुधारने में, हम अपने आप को, हर आदमी अपने आप को सुधारना। यहाँ क्या है? 100 गज का मकान है, 200 गज जगह घेर रखी है। सरकार के किसी भी कानून का पालन नहीं किया जाता और पालन कराने वाले उसको पालन करने ही नहीं है। कौन पार्कों को कौन मेंटेन कर रहा है? कोई पार्क मेंटेन हो रहे हैं? पौधे लगाए जाते हैं, कोई पौधों को पानी देता है? कल मेरे ख्याल परसों एनवायरमेंट दिवस है, पर्यावरण दिवस है। क्या बोलेंगे लोग आके? पर्यावरण क्या बोलेंगे? कितना क्या किया है? पेड़ गिर जाता है, पेड़ टूट जाता है, पेड़ जल जाता है, उस जगह पेड़ नहीं लगाया जाता दोबारा। क्या बॉम्बे में, महाराष्ट्र में सारे पेड़ जो गिर गए हैं बहुत सारे, क्या उनको लगाए जाएंगे? केजरीवाल जी ने कहा 5 लाख पेड़ लगा दिए, क्या पानी कौन दे रहा है उनको? किसी ने पानी देते देखा है? बहुत कम बार, कभी कभार मैं देखा होगा, कई बार जो मेट्रो के नीचे वाले जो हैं, पता नहीं किन का डिपार्टमेंट है, लेकिन कई पेड़ों को मैंने, मुरझाते हुए पेड़ों को आप नहीं देखा? आपको नजर नहीं आता? कभी आपने उस चीज में आवाज उठाई हो? अपने हमें जागरूक होना होगा पड़ेगा। अपने देश को हम गंदा कहे जा रहे हैं। आज ये कोरोना के टाइम के अंदर हमें ये सोचने के लिए समय मिला है। पैसे की बचत कीजिए, ठगों को बिल्कुल दान मत दीजिए। ठग जो हैं, जो फजूल के प्रोग्राम कार्यक्रम करते हैं, फजूल का जो है ये अपने नाम कमाने वाले, अपने गलों में हाथ डालने वाले। आप 1 लाख रुपए देते हैं, स्टेज पे चढ़ के आपको हाथ डाला जाता है, मिनटों में नीचे उतार के ऐसे फटाफट गाड़ी में उठाया जाता है, भाग जाओ, डोनेशन दिया आपने 1 लाख रुपए, काम खत्म, अब हमारी मर्जी है, जो मर्जी करें। क्यों भाई? सिर्फ इतनी देर के लिए आपने 1 लाख रुपए दे दिया डोनेशन, कि स्टेज पे चढ़ के हाथ डलवाया, नीचे भाग। तो इसी तरह करके जो है ये बड़े बड़े फजूल के प्रोग्रामों में, फजूल के कार्यक्रमों में, जो नीडी नहीं है लोगों को मदद करने के लिए, उनको हम फजूल में, उनको एक फ्रॉड करने के मौके देते हैं हम, और खुद देते हैं हम। ये 2 नंबरी लोगों को फॉलो बिल्कुल मत कीजिए। आप 10 रुपए मत टेकिए, आप 10 रुपए से हमारा सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, 1000 मत टेको, लेकिन सही जगह, हर पैसा आपका कीमती है, सही जगह पहुंचना चाहिए। ये बात लिख लो, नहीं तो वो भी एक पाप बन जाएगा। कोई शराब पीता है, वो भी आपके 10-100 हजार रुपए लिए और उसके बाद शराब पी ली, पाप है। आंखें दिया भगवान ने, समझने की शक्ति दी है। बाकी दया धर्म का मूल है। ये जो है दया जो है, हमें ये जो है पुण्य जरूर करना है, लेकिन सोच के करना है। लोगों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, उधर पैसा लगाइए। जो गरीब बच्चे हैं उनको, बच्चों को अडॉप्ट कीजिए, उनको कहिए कि ये बच्चा मैं पढ़ाऊंगा आपका,
गरीब बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम बनाइए। ओरिजिनल जो लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद मथुरा वृंदावन गया हूँ, गौशालाएं भी देखी हैं, वृद्धा आश्रम भी देख के आता हूँ, वहाँ करके भी आता हूँ, जो भी करना होता है मुझे। मैं सारी जगह घूमता हूँ, उन ओरिजिनल लोगों को देखता हूँ, आंसू आ जाते हैं। जो ओरिजिनल एक कर्नल हैं फौज के, उन्होंने वहाँ पे एक वृद्धा आश्रम बना रखा है वृंदावन के अंदर। माताएं हैं 80-80 साल की, क्या उनकी सेवा हो रही है, क्या वो राधा राधा जपती हैं। सारी राधा नजर आने लगी मुझे वहाँ। बुजुर्गों 80 साल की उम्र के अंदर इतनी भक्ति मैंने वहाँ देखी उस आश्रम के अंदर, मुझे साक्षात भगवान नजर आने लग गए। भगवान कोई कहीं से स्पेशल थोड़ा आते हैं, हर माँ मुझे माँ नजर आने लग गई। इतनी वृद्ध औरतें, और कैसे वो जब उन्होंने उनको लाइन में कुछ बांटने के लिए सभी अपने अपने कमरों से निकल कर लाइन पर हमने बिठाया, मेरे दोस्त मुझे लेके गए जो हर महीने वहां पे कुछ बांटने जाते हैं। मैं दंग रह गए देख के। ये नहीं कि वहां पे हमारे देश में भक्ति नहीं है, लेकिन परसेंटेज कम हो गया है, फ्रॉड का परसेंटेज ज्यादा हो गया है। जो लोग सेवा नहीं कर रहे उन लोगों का परसेंटेज ज्यादा है। पैसे एनजीओ बनाई, पैसा किया, काम किया। हमने भी एनजीओ बनाई, 1 रुपया नहीं लिया किसी से, और काम किए ज्यादा। कारण मुझे शर्म आती है, एनजीओ तो हमें नाम रखने के लिए लेना पड़ता है, ट्रस्ट बनाना पड़ता है हमें नाम लिखने के लिए, कि कोई नाम तो रखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लोगों से पर्चियां हमें नहीं चाहिए। जितना हम कर सकते हैं, आज हजारों पेड़ मैंने लगाए हैं और उनको बकायदा पानी दिया। आज खिले हुए खा सकता हूँ। आपको पेड़ भी लगाइए, मैं आपको कह रहा हूँ, आपके जन्मदिन पे आपका बच्चे का पेड़ हो, 2 पेड़ लगाइए सिर्फ जरूर, और ऐसी जगह लगाइए पार्क में आपके आस पड़ोस में जहाँ उसको पानी मिले। आज इन्वायरमेंट में देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कितने पेड़ गिर रहे हैं, तो नहीं लगाएगा कौन? सरकार तो आपको पता है कितने लगाएगी। हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा दैनिक जागरण के अंदर एनवायरनमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम आया था, जिसके अंदर ये था कि ये पेड़ जो हैं, जो हमारा जो रिज है, एरिया है बुद्धा गार्डन की तरफ, उधर जो है सारे पेड़ों को हटाया जाएगा। वो पेड़ जो है एनवायरनमेंट को शुद्ध नहीं करते। आज तक वहाँ पेड़ जाके बदला नहीं गया। नहीं तो वो कितना बड़ा जंगल है, उसके अंदर हम पीपल के, नीम के, दूसरे पेड़ को सारा किक्कर है, और वो भी ऐसा किक्कर है जो नुकसान देने वाला है, मिट्टी को भी खराब करता है। तो वहां पे हमें वो उस जंगल को हम आज तक नहीं 10 पेड़ भी नहीं लगा सके उस जंगल में, जबकि दैनिक जागरण ने उसके अंदर पूरा आर्टिकल आया था। सरकार ने उसमें इंश्योरेंस की थी कि हम इस वाले जंगल को चेंज करेंगे, यहाँ पेड़ नए ढंग से लगाएंगे। तो इस तरह करके एनवायरनमेंट का दिन है, अभी आ रहा है, बड़े बड़े लेक्चर दिए जाएंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, उनका क्या 0। तो इस तरह करके आज मैं यही बात खत्म करता हूं आपको। हमें फॉलो करना है, फॉलोअर बनना है सही आदमी का, फ्रॉडियों का फॉलोअर नहीं बनना। किसी के झांसे में बताइए, आपका कोई काम नहीं करा सकता। लोग झांसे लेके बैठे होते हैं, आइए ये दुकानें खोल के बैठे हैं, बंद कर दीजिए, तभी आप लोग कर सकते हैं। अपने सेल्फ मेड बनिए। मैंने मोदी जी का एक कार्यक्रम देखा था कि मोदी जी ने एक जो है, लेकिन वो अभी वो जो है वो सामने नहीं आया, तो उसके बारे में आपसे कल बात करूंगा। जो है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जो ये कहीं पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते कहीं ज़्यादा, तो ऐसा एक कार्यक्रम बनाया गया था, और मैं आपको वो चित्र भी भेजूंगा, दिखाऊंगा, जिसमें जो है हमारी जगह जगह जो रेडी, जैसे फ्रूट की रेडी लगती है, चाय की रेडी लगती है, इस तरह करके हमारे जो सोशल मीडिया की रेडी दिखाई गई थी, जिसके ऊपर वो लगे हुए हैं, और जो है वो शायद कार्यक्रम अभी रह गया है। तो मैं ये कहता हूं कि हमें सारे लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए। आज वर्ल्ड के अंदर हमें हिंदुस्तान को बहुत बड़ी महाशक्ति बनना है, हर चीज हमें आनी चाहिए। मैं इस उम्र में सब कुछ सीखता हूं, 45 साल की उम्र में मैंने कार चलानी सीखी है। मुझे हर चीज का शौक है, हर चीज को सीख लेता हूं मैं। 2 दिन सिखा दीजिए मुझे, आप हेलीकॉप्टर सिखा दीजिए मुझे चलाना, एक बार बता दीजिए बटन ऐसे होते हैं, और एक बार उसके साथ बिठा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, मैं 2 घंटे में आपको हेलीकॉप्टर चला के दिखा दूंगा। सीखने का शौक तो रखिए। हम लोग अपने आप को बुजुर्ग समझ लेते हैं। फॉरेन के लोग देखिए 85 साल के अंदर, हमारे एक रिलेटिव हैं, वो आज भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, कंपनियां खरीद रहे हैं कि मुझे और बिजनेस बढ़ाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्थिति में आकर हम, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तो आदमी को थका इतना दे दिया जाता है, लोन लेने में थका दिया जाता है।
और फिर गाली निकालते हैं अपने देश में। लोग देने वाले कौन हैं? हम लोग हैं। तो इसलिए जो है आज का मैं यही चैप्टर ख़त्म करता हूँ। और एक जो है आपका, तो एक कहानी और सुननी है। टाइम क्या हो गया? क्या तो हो गया? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आप जो है अब जो है थोड़ा सा दिमाग चेंज कीजिए और अपना मालिक की तरफ ले। कहानी अपनी पहचान। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रोशनी करने के लिए बिजली का प्रयोग करता है। बिजली का प्रयोग में लाने की किसी का कोई मनाही नहीं होती, लेकिन कोई कहे कि वह बिजली की तारों से चिपक जाए तो उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य शरीर मिला है भक्ति कमाने के लिए, अपने आप की पहचान करके मालिक से मिलने के लिए। यह एक अति उत्तम साधन मिला है, इसका उपयोग मालिक को पाने के लिए ही करें तो ठीक, वरना इसी की रख रखाव में समय बर्बाद कर देने से कुछ भी प्राप्त ना होगा। जैसे कोई अतिथि किसी के घर जाता है तो वहां अपना चित्त नहीं अटकाता, उसे इस बात का ज्ञान होता है कि वह थोड़ी देर के लिए ही यहाँ आया है, वास्तव में इस घर का मालिक कोई और है। ऐसे ही जो इस जगत में आया है वह चंद श्वासों की पूंजी साथ लेकर आया है, और यह पूंजी समाप्त हो जाने पर उसे हर हाल में यहाँ से चले जाना है। यहाँ किसी का भी स्थायी ठिकाना नहीं है, इसलिए इंसानों को समय रहते ही अपने आप की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। परमहंस श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि मैंने सारा संसार घूमकर देख लिया और सभी को ठोक बजाकर और आजमा कर देख लिया, आखिरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस जगत में कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए जो इस वास्तविक तथ्य को जान लेता है वह संसार में चित्त नहीं फंसाता। एक संत जी ने अपने सेवक को उपदेश देते हुए फरमाया कि जग में रहो परंतु जग से उपराम होकर रहो। उसने पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है? मुझ पर घर परिवार की कितनी जिम्मेवारी है और अनेक ऐसे काम है जिनसे मुक्त हो पाना मेरे लिए संभव है। कुछ दिनों के पश्चात संत जी उसे अपने साथ घुमाने ले गए। मार्ग में वे एक वृक्ष को पकड़कर खड़े हो गए। सेवक ने विनय की कि स्वामी जी आओ आगे चलें। संत जी ने कहा कि हम आगे कैसे आए, यह वृक्ष हमें छोड़ ही नहीं रहा। सेवक ने हैरान होकर कहा कि वृक्ष आपको कैसे पकड़ सकता है? यह तो आपने ही वृक्ष को पकड़ रखा है। वह जड़ और आप चेतन, फिर जड़ की क्या मजाल और जो चेतन को पकड़ सके। संत जी ने कहा कि ठीक ऐसा ही दुनिया व दुनियावी धंधे भी नश्वर एवं जड़ ही हैं, जिनके जाल में तुम खुद को फंसाए बैठे हो। ये सब तुम्हारे मन के बहाने हैं कि काम तुम्हें नहीं छोड़ रहे, अपितु वास्तविकता तो यह है कि तुम कामों से चिपक गए हो और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हो। अपने असली उद्देश्य को जानकर अपने चित्त को उस प्राप्त करने के लिए लगाओ। काम अवश्य करो लेकिन उनमें सुरती ना फंसाओ। सुरती को प्रभु नाम में स्थिर करो। अपने आप को जानने की चेष्टा करो। संतों की संगति व उनकी वाणियों का मनन करके जीव के अंतर चक्षु खुल जाते हैं, वह विवेक की दृष्टि मिल जाती है। गुरुवाणी में कथन है, यदि संसार असत्य है तो सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु है मालिक का नाम। इसी की कमाई करने से ही जीव को अपने आप का बोध होता है, वरन वह अपने समय को बर्बाद कर लेता है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, गुण गोविंद गाइयो नहीं जन्मु अकारत कीनू। स्तुति का गुणगान नहीं, जिसने इस अमोलक जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। मानव जन्म की क्षण भंगुरता को दर्शाते हुए सत्पुरुष गुरुवाणी में वर्णन कथन करते हैं, जग रचना सब झूठ है जानी लहरे मीत, कहीं नानक थिरु न रहे जीव बालू की भीति। फरमाते हैं कि जिस जग को सच समझता है वह वास्तव में मिथ्या है। जैसे रेत की दीवार स्थिर नहीं रहती, ढह जाती है, ऐसे ही जीवन की बुनियादी है, क्योंकि यह भी क्षणभंगुर। लेकिन आम इंसान जिन्हें सत्संग द्वारा यह विवेक नहीं मिला, वे इस कायम जान इसमें इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें ज्ञान ही नहीं होता कि वे कौन है और किस हेतु उनका जग में आना हुआ है। उनकी भागदौड़ केवल शरीर तक ही सीमित है, इसलिए उनका सारा समय शारीरिक सुख सुविधाओं के समान एकत्र करने में ही व्यतीत हो जाता है। अंत समय कुछ हाथ पल्ले नहीं आता और वे पीछे तालियां मल पछताते रह जाते हैं। एक बार 10 व्यक्ति एक नदी पार कर रहे थे। नदी पार कर लेने के पश्चात उनके मन में ख्याल आया कि एक बार यह देख लें कि हम 10 के 10 पूरे तो हैं, कोई नदी के बहाव में बह तो नहीं गया। ऐसा विचार कर वे गिनती करने लगे। उनमें से गिनती करने वाला एक व्यक्ति अलग हो गया और बाकी 9 एक पंक्ति में खड़े हो गए। अब जब भी वह व्यक्ति गिनती करता तो उसे सामने 9 ही दिखाई देते। अपने में से एक व्यक्ति को कम हुआ जानकर वे परेशान होकर रोने चिल्लाने लगे। इतने में से एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरा और उनका रोने का कारण पूछने लगा।
तब उन्होंने बताया कि हम घर से 10 व्यक्ति इकट्ठे चले थे। नदी पार करते समय हमारा एक व्यक्ति नदी में डूब गया। ऐसा कहकर वह फिर रोने लगे। उस व्यक्ति एक नज़र में ही उनकी गिनती कर देख लिया कि ये 10 के 10 पूरे हैं और यह भी जान लिया कि गिनती करने वाला स्वयं को गिनना भूल रहा है। उसने उन्हें एक पंक्ति में खड़ा करके जिनमें से एक व्यक्ति को पुनः गिनती करने को कहा। 9 तक की गिनती कर लेने के बाद जैसे ही वह रुका तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा कि 10वें तुम हो। तब जाकर उनकी आंखें खुली और वे उस व्यक्ति को शुक्रिया अदा करने लगे। ऐसे ही जीव भी संसार में आकर अपने आप को भूल बैठा है। संत सद्गुरु हमें हमारी हस्ती को पहचान करवाकर वास्तविकता का बोध करवाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब आपको स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, सिर्फ बहुत छोटा बताएंगे आपको। कल हमने आपको पेट की बीमारी का शॉर्टकट इलाज बताया था। अभी हम आपको पित्त विकार, बवासीर और पेट के कीड़ों से बचाव के बारे में आपको बताएंगे। एक सप्ताह में एक बार करेले का साग खाने से सब तरह के बुखार, पित्त विकार, बच्चों को हरे पीले दस्त, बवासीर और पेट के कीड़े एवं मूत्र रोगों से बचाव होता है। गुर्दे की बीमारी से बचाव, भोजन करने के बाद फौरन मूत्र त्याग करने का नियम बनाकर पालन करने से गुर्दा, कमर और जिगर के रोग, गठिया, पौरुष ग्रंथि की वृद्धि आदि अनेक बीमारियों से बचाव होता है। वात रोगों से बचाव, जो प्रतिदिन मालिश करते हैं उनको वायु के रोग नहीं होते, उनका शरीर थकान और चोट सहन करने में समर्थ हो जाता है। कम से कम महीने में 4 बार तेल मालिश करनी ही चाहिए। केवल पाँव के तलवों पर तेल मालिश करने से नज़र तेज होने के साथ साथ पाँव का खुरदरापन, रूखापन और पाँव का सूज जाना शीघ्र दूर होता है। पाँव में कोमलता तथा बल आ जाता है। पाँव की तेल मालिश से साइटिका पसली की नाड़ियों के दर्द अथवा रोग आदि भी नहीं होते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो आज का हमारा कार्यक्रम जो है यही समाप्त होता है। कल हम आपसे फिर जो है अच्छी बातें लेकर आएंगे। कोई गलती हो तो क्षमा। कई बार हम लोग जोश में बहुत बोल जाते हैं, तो मैं आपसे जो है क्षमा भी मांगता हूँ। और कोई आपका सुझाव हो वो भी हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।